21 वचन, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर निवस्त्र हो गया। परमेश्वर के धर्मशास्त्र में, जिसे हम बाइबल के नाम से भी जानते हैं, इस किताब में एक बहुत ही अच्छी और सुंदर बात है, और वो ये, बाइबल अपने महान पुरुषों के जीवन के विषय में वो अच्छी बातें जो उनमें पाई जाती है वो उसका भी वर्णन करता है, और बाइबल अपने महान व्यक्तियों के उन बातों को जो उनके जीवन में बुरी है उसका भी वर्णन करता है। नूह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में निवस्त्र हो गया, मतलब इतना उसने पिया और वो निवस्त्र हो गया। क्या नूह ने जो काम किया है, ये काम उसने ठीक किया या गलत किया? हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या परमेश्वर को ये बातें अच्छी लगी, भली लगी, या परमेश्वर चाहता है कि हम दाख मधु पीकर मतवाले हो जाएं, अपने घरों में हम निवस्त्र हो जाएं, और हम अपने आप के लिए और अपने लोगों के लिए एक श्रापित जीवन को जिए, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। चलिए हम आगे देखते चलते हैं कि इसके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय 22 वचन। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को निवस्त्र देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। पिता निवस्त्र हुआ और बेटे ने उसे देखा, और जब बेटे ने देखा तो उसने आकर अपने भाइयों को बतलाया। अब देखते हैं कि जब उसके भाइयों ने इस बात को सुना कि उनका पिता अपने तंबू में निवस्त्र पड़ा हुआ है, तब उन्होंने क्या किया, कुछ भेद भरी बातों को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 23 वचन। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के निवस्त्र तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को निवस्त्र न देखा। उत्पत्ति 9:24। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 25 वचन। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। शेम और येपेत ने अपने पिता के निवस्त्र शरीर को देखा नहीं, परंतु पीछे मुड़कर अपने कंधे पर चादर रखकर निवस्त्र शरीर को ढांप दिया। और आप देख रहे हैं कि जब नशा उतरा तब नूह को यह बात पता चली कि हाम ने उसे निवस्त्र देखा और अपने भाइयों को बतलाया, उसने उसे शाप दिया, उसके वंश को शाप दिया। अजीजों, हमें अपने माता पिता की बुराई को देखना नहीं है, उनकी बुराइयों को, उनके पाप को देखने वाला उनका पिता है, जिसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के नाम से जानते, जिसने उन्हें अपनी समांतर स्वरूपता में बनाया। न बल्कि अपने माता पिता, परंतु अपने हर बुजुर्गों के जीवन की उन नेगेटिव बातों को, बुराइयों को, उनके पापों को देखने का काम हमारा नहीं है। हमारे माता पिता सिर्फ हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें बड़ा किया, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए एक बुरा संदेश है कि हमें शाप का सामना करना पड़ सकता है। नूह ने हाम को शाप दिया। हमारे सामने एक प्रश्न अभी भी है कि क्या परमेश्वर को ये बात पसंद आई है? हम आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर भी हमें मिलेगा। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 26 वचन। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। 27 वचन। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो गए। कनान हाम का बेटा, और ये पूरे वंश के साथ उसके चलता रहेगा। वो दासत्वता का जीवन, वो उनके वंश को जीना होगा, और ये शाप उनके साथ लगा रहेगा। अब हम नूह के जीवन को देखते हैं। हम देखते हैं कि नूह ने जो काम को किया है, क्या उसके पिता ने इसे पसंद किया है? हम चलते हैं आगे। उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय और उसका 28 वचन। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात
वह मर गया। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा और उसकी कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। जल प्रलय के पहले वो 600 वर्ष का था। जब 500 वर्ष की आयु हुई, 3 बेटों का जन्म हो चुका है और परमेश्वर पिता ने इसी आयु में उसे सेवकाई के लिए बुलाया और एक जहाज बनाने के लिए कहा। और परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, ऐसे 4 अध्यायों में परमेश्वर ने नूह के कार्यों का वर्णन किया। लगभग 100 वर्ष से भी अधिक का समय नूह ने जो बिताया है वो परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र शास्त्र में हम सब लोगों के लिए आशीष के वचन के रूप में दे दिया। पर 350 साल की बातें कहाँ हैं? 4 अध्याय और 4 लाइन। उत्पत्ति के 9 अध्याय का 28 और 29 वचन को अगर आप देखें तो वहां पर हमें सिर्फ 4 लाइन मिलती है, जिन 4 लाइनों में परमेश्वर पिता ने उसके जीवन के बचे हुए 350 साल को खत्म कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जरूर नूह के जीवन से परमेश्वर का वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के 6वें अध्याय के समय हमें बताया और दिखाया था, खरा था, वो धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब नूह के इस कार्य के द्वारा कि वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में निवस्त्र हुआ और उसके कारण उसका बेटे को उसने श्राप भी दिया। परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। परमेश्वर के लोगों के जीवन में अगर कोई बड़ी धन संपत्ति और जागीर है तो वो है उनकी गवाही। गवाही का अर्थ परमेश्वर के महिमा के वो कार्य, जीवन में हर वो कार्य जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। जैसे आपने नूह के जीवन में देखा, जब हम परमेश्वर के सत्यता, उसके भय में उसके साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जब हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी दया हम पर आती है, उसका प्रेम हम पर आता है और वो बातें आशीषें बनकर हमारे जीवन में आती है। और जब परमेश्वर की आशीष हमें होती है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा की गवाही होती है। नूह के जीवन 350 साल का वृत्तांत हमें आगे नहीं मिल रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात का। अजीजों, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा की गवाही के लिए बनाया। अपने अजीजों, आप इस संसार में जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपका जीवन सार्थक तभी होगा जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा की बातें होंगी। और अगर परमेश्वर के उस महिमा की बातें आपके जीवन में हैं, उसकी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में हैं, तो ही परमेश्वर का अनुग्रह, करुणा और दया आप पर बनी रहेंगी। और आप इस जमीन पर रहें न रहें, परंतु आपके कार्य, आपकी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर सदा बयान किया जाएगा। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये जीवन हमारे जीवन में परमेश्वर की उन कार्यों के साथ होता है जो कार्य हम इस पृथ्वी पर करते हैं। नूह के जीवन से इन शिक्षाओं को लेकर हम सावधान हो जाए, अपने जीवन को अच्छी तरह से जांचे, परखे, टटोले, बुराई को निकाल कर हम बाहर करें। ये पृथ्वी और हम सब नाश होने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है। आइए उस प्रभु के साथ मिलकर हम अपने जीवन को एक नए रीति से, एक नए तरीके से आशीषमय जीवन को प्राप्त करते हुए और आशीषमय जीवन को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्य कहते हैं। आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के लिए, और वो आशा जो प्रभु में हमने पाई है कि वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। पृथ्वी की स्थिति नूह के दिनों की तरह हो चुकी है प्रभु। तेरा वचन, तेरा शास्त्र बताता है, तेरे संत लोग इस बात का बयान करते हैं, आज विज्ञान भी इस बात के विषय में कहता है कि ये पृथ्वी बहुत जल्द नाश होने वाली है। कई तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर, हम पर दया कर, मुझ पर दया कर कि मेरा जीवन जब तक मैं इस पृथ्वी पे रहूं विश्वास योग्य रहे, मैं खराई से चलूं, तेरे संग संग चलूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और मेरे जीवन से सदा यीशु का नाम महिमा पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन के कबूल करिए।